प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर में एशिया के सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। डिफेंस एक्सपो में देशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीकी का होगा प्रदर्शन। दुनिया देखेगी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। गुजरात के गांधीनगर में आज से शुरू होगी अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी। इस बार डिफेंस एक्सपो का थीम पाथ टू प्राइड रखा गया है। गांधीनगर में 22 अक्टूबर तक चलेगी रक्षा प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में स्वदेशी विकसित मशीन पिस्टल अस्मी को भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी आज जूनागढ़ को कई विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम करीब 15,670 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की करेंगे शुरुआत। शाम 6 बजे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का करेंगे उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरेंगे आज सीएम जयराम ठाकुर। प्रदेश में 12 नवंबर को होगा विधानसभा चुनाव, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मंडी जिले के सिराज विधानसभा सीट से चुनाव के लिए जयराम ठाकुर करेंगे नामांकन। पर्चा भरने के बाद जंजैहली में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज चांदनी चौक से स्वच्छता अभियान की करेंगे शुरुआत। देश भर के सभी गांवों में चलाए जाएंगे आज से स्वच्छता अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष के मतदान की आज होगी वोटिंग गिनती। जी हां, सुबह 10 बजे से मतगणना होगी शुरू। सोमवार को 9,300 डेलीगेट्स मतदान में हुए थे शामिल। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वार्ड परिसीमन का फाइनल नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब दिल्ली में वार्डों की संख्या 272 से घटकर 250 कर दी गई है। दाऊद इब्राहिम पर फिर हुआ बेनकाब पाकिस्तान। दिल्ली में इंटरपोल की बैठक में दाऊद के सवाल पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि से साधी चुप्पी, सवालों का नहीं दिया जवाब। दिल्ली में इंटरपोल की बैठक को लेकर पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा जब खतरा वैश्विक हो तो एक्शन लोकल नहीं हो सकता। पीएम ने आतंकी फंडिंग पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। बीजेपी के सीईसी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, देवेंद्र फडणवीस समेत हिमाचल के सीएम भी रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा नए भारत में कई सकारात्मक बदलाव। देश की विदेश नीति सुरक्षा केंद्रित। देश जानता है मुंबई में 26/11 हमला किसने करवाया। उरी और पुलवामा हमले का जवाब दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले का ऐलान किया। रबी की 6 फसलों की एमएसपी तय की गई। गेहूं की एमएसपी पर 110 रुपए की बढ़ोतरी। मसूर की एमएसपी पर 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकार किया इस्तीफा। देवी देवताओं के अपमान पर गिरने के बाद दिया था इस्तीफा। शोपियां में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी है मुठभेड़। मुठभेड़ में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में टारगेट किलिंग का शिकार हुए 2 मजदूरों का आज होगा अंतिम संस्कार। यूपी के कन्नौज में पैतृक गांव पहुंचेगा मजदूरों का शव। कश्मीरी पंडितों पर बीजेपी ने बनाई कमेटी। बीजेपी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। घाटी में कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर चर्चा करेगी बीजेपी की कमेटी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में टारगेट किलिंग पर सुरक्षा बलों का एक्शन। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू के लोगों में जबरदस्त नाराजगी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने फारूक पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग इंसाफ के नाम पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। घाटी से जल्द होगा आतंक का सफाया। तीन दिन के अंदर ये घटनाएं हुई हैं। इस निर्मम हत्या का सवाल है कि जो इकोसिस्टम लंबे समय से बनाया गया था और जानबूझ करके बनाया गया था, चाहे वो व्यापार में हो, सरकारी तंत्र में हो, उसको खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश हो रही। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का आरोपी गिरफ्तार किया गया। शोपियां में मजदूरों का कातिल आतंकी हुआ गिरफ्तार। सोमवार देर रात यूपी के 2 मजदूरों की हुई थी हत्या। 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के आगमन से पहले चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा केदारनाथ धाम। बैरिकेडिंग भी लगनी हुई शुरू।
पीएम के दौरे से पहले आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। यूपी के बड़े अधिकारी भी अयोध्या पहुंचेंगे। छोटी दीपावली पर अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। सरयू तट पर दीपोत्सव में होंगे शामिल। यूपी सरकार ने दीपोत्सव का जारी किया शानदार लोगो। अयोध्या में दिवाली पर फिर होगा भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम। सरयू किनारे जलेंगे मिट्टी के 17 लाख दिए। 21 अक्टूबर से शुरू होगा कार्यक्रम। गुड़ी पड़वा पर महाकाल लोक में भव्य आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश विदेश के लोगों को दिया आमंत्रण। महाकाल के दर पर शिल्पकारों के साथ सीएम शिवराज सिंह ने किया भोजन। कॉरिडोर निर्माण में जुटे लोगों के लिए भोजन सेवा की। कहा, कॉरिडोर निर्माण में पसीना बहाने वालों के साथ भोजन करके आनंद मिला है। मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार के बाद अब प्रयागराज के संगम में विसर्जित की जाएंगी। अखिलेश यादव प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव की अस्थि का विसर्जन करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का है प्रावधान। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में देश में 2 बच्चे ही पैदा किए जाने के नियम तय करने की मांग की गई है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अवैध हथियार रखने समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज होने के बाद से अब्बास अंसारी फरार चल रहा है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा, दिल्ली दंगों के पीछे उमर खालिद का हाथ। सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली में कराए गए दंगे। मुंबई में एनसीबी को बड़ी कामयाबी। 50 करोड़ रुपए के 7 किलो ड्रग्स बरामद। 6 ड्रग पैडलर्स भी गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में पुलिस पर पथराव। दबंगों की पत्थरबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल। विरोध के बावजूद पुलिस ने ध्वस्त किया अवैध मकान। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने पहुंचे थे पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में मदरसों का सर्वे जारी। अब तक 17 अनरजिस्टर्ड मदरसे मिले। 21 अक्टूबर को शासन को भेजी जानी है फाइनल रिपोर्ट। पंजाब के मोहाली में शख्स ने सरेआम की फायरिंग। कार खरीदने के बाद खुशी में सरेआम फायरिंग की। पुलिस ने अब तक शख्स पर नहीं की कोई कार्रवाई। उत्तराखंड के केदारनाथ में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में 7 लोगों की मौत। गरुड़ चट्टी में मौसम खराब होने की वजह से हादसा। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह ने हादसे पर जताया दुख। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए हादसे की जांच करेगी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में स्कूल में 4 साल की बच्ची से रेप। प्रिंसिपल के ड्राइवर पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के कासगंज में डेंगू का कहर जारी। फरीदपुर गांव में एक और संक्रमित मरीज मिला। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 51। यूपी के बहराइच में 1 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। बरामद चरस की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के बहराइच में नानपारा इलाके में बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का आरोप, रिश्तेदार जबरन जमीन लिखवाना चाहते थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में मीट खरीदने को लेकर हुआ विवाद। दुकानदार ने मीट खरीदने गए युवक पर चाकू से हमला किया। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में एआरटीओ के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। एआरटीओ कार्यालय पर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे किसान। भारतीय किसान यूनियन ने एआरटीओ पर ओवरलोड वाहनों का संचालन करने का आरोप लगाया। किसानों ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर एआरटीओ पर कार्रवाई करने की मांग की है। यूपी के बुलंदशहर के गुलावटी में नेशनल हाईवे 234 पर एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला। घायल युवक को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। यूपी के बदायूं में आधार कार्ड के नाम पर चल रहा है फर्जीवाड़ा। आधार कार्ड बनाने के नाम पर बच्चों से की जा रही है अवैध वसूली। यूपी के बदायूं में डंपर और ऑटो के जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक की मौके पर मौत। यूपी के बदायूं में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ा। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के गोंडा में व्यवसायी की पत्नी से दबंगों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस।
यूपी के एटा में गंज डुंडवारा रोड पर नकली घी और दूध फैक्ट्री पर पुलिस और फूड विभाग की टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में केमिकल, सिंथेटिक और नकली घी, दूध बनाने का सामान बरामद किया गया। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 22 साल के युवक को कुचला। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, रोड जाम। एमपी के भोपाल में मोस्ट वांटेड की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। किराए का मकान खाली कराने को लेकर घर में घुसकर महिला से की बदसलूकी। शोला मसूद हत्याकांड के नाम पर दी गई धमकी। यूपी के मुरादाबाद में युवती से बेरहमी, कुछ लोगों ने युवती को सड़क पर घसीटा। वीडियो हुआ वायरल। प्रेम प्रसंग का मामला है सामने। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में 2 गुट भिड़े। हथियार और लाठी डंडों से की मारपीट। दोनों गुटों के 5 लोग घायल, इलाज जारी। यूपी के संभल में 2 लुटेरे गिरफ्तार। लूटी गई रकम, बाइक और अवैध हथियार बरामद। बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं दोनों लुटेरे। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। 3 छात्र घायल, इलाज जारी। यूपी के बहराइच में मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की ज्वेलरी और नकदी भी बरामद। यूपी के कासगंज में युवक को गोली मारने का मामला। सर्विलांस की मदद से आरोपी की अलीगढ़ से हुई गिरफ्तारी। आरोपी की निशानदेही से हथियार भी बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर किया हमला। पुलिस वालों पर फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी फरार। यूपी के लखनऊ में नाबालिग से रेप का मामला। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद मिलने के बहाने बुलाकर किया गया रेप। यूपी के बांदा में बच्ची से रेप, पड़ोसी शख्स पर आरोप। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। एमपी के बड़वानी में बिना गर्दन वाला युवती का शव मिलने से हड़कांप। एसपी ने मौके का किया निरीक्षण। अब तक नहीं हो सके शव की शिनाख्त, छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखों की 2 फैक्ट्री पर छापा। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। बड़ी संख्या में बारूद बरामद। यूपी के बदायूं में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप। बाइक से जा रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। दूसरी बाइक पर सवार 2 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। यूपी के बिजनौर में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर बैंक मैनेजर के घर में घुसे 4 लोग। शक होने पर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में चिता जलाने के स्थान को लेकर विवाद। हाईवे पर शव रखकर किया गया प्रदर्शन। यूपी के आगरा में दबंगों का कहर। जमकर बरसाया लाठी डंडे और पत्थर। 8 साल की बच्ची समेत 3 लोग घायल। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में दुकान लगाने को लेकर 2 गुट भिड़े। जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के कासगंज में जहरीले पौधे की फली खाने से 2 सगी बहनों की मौत। बालिकाओं की मौत। एक बच्ची ने तोड़ा दम तो दूसरी बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के गोंडा में ओवरलोड अनाज से लदा ट्रक रेलिंग तोड़कर पुल पर लटका। बाल बच्चे, ड्राइवर और कंडक्टर। यूपी के रायबरेली में घर में लटका मिला विवाहिता का शव। मौके से सुसाइड नोट बरामद। सुसाइड नोट में घरेलू कलह के चलते खुदकुशी की बात लिखी है। एमपी के दमोह में उत्पीड़न से तंग युवती ने पिया केरोसिन। पिता ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। यूपी के रायबरेली में पूर्व विधायक समेत 3 लोगों पर गैंग रेप चलाने का मुकदमा। कोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। 2 जून को हुई थी गैंग रेप की घटना। नोएडा सेक्टर 63 में पैथोलॉजी से जुड़े मेडिकल ऑफिस में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के सीतापुर में खाना बनाते समय हुआ धमाका। विस्फोट में महिला गंभीर रूप से झुलसी। यूपी के बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। एसपी शोलक कुमार ने शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की लोगों से अपील की। यूपी के कासगंज में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। यूपी के बुलंदशहर में सड़क किनारे जख्मी महिला के मासूम बच्चे को सिटी मजिस्ट्रेट ने संभाला। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में महिला का चल रहा इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के करनाल में जलाई गई पराली जलाने से इलाके में बड़ा पॉल्यूशन। लद्दाख के दुर्मुख लेह से आई शानदार तस्वीर।
सफेद चादर में ढका नजर आया लेह। भारी बर्फबारी से मौसम हुआ ठंडा। भारत पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ये उनके दूसरे कार्यकाल की पहली भारत यात्रा है। मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में 26 से 11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे। यूक्रेन के 1/3 पावर प्लांट तबाह। रूस की बमबारी में तबाह हुए प्लांट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की। यूक्रेन पर मिसाइल हमले की रूस ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन के पावर प्लांट पर रूस ने मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी पुष्टि भी की है। यूक्रेनी तोपखानों ने रूसी उपकरणों के गोदाम को बनाया निशाना। रूसी सैन्य उपकरण हुए नष्ट। यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट में रूस ने दागे मिसाइल। यूक्रेनी वायु रक्षा ने मार गिराया। यूक्रेन के कीव इलाके में क्रूज मिसाइल को मार गिराने का वीडियो आया सामने। कीव में यूक्रेनी नागरिकों ने ईरानी दूतावास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ईरान की तरफ से रूस को मिले कामिकेज ड्रोन के विरोध में एकजुट हुए लोग। यूक्रेनी महिलाओं ने हाथ में झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने एक दिन में कीव में 9 मिसाइलें दागी और 39 हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन के माइकोलेव शहर में रूसी हमले के बाद मलबे से निकाला गया युवक का शव। माइकोलेव में रूसी सेनाओं ने अपार्टमेंट पर किया था जोरदार हमला। यूक्रेन पर ईरानी ड्रोन हमले के आरोपी का क्रेमलिन ने किया खंडन। दरअसल यूक्रेन के नेताओं ने रूस पर ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल का आरोप लगाया था। रूस के येस्क शहर में विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15। विमान में टेक ऑफ के बाद आग लगने से हुआ हादसा। रूसी सैनिकों पर अब नए हथियारों से हमले की तैयारी में यूक्रेन। ड्रोन में लगी मशीन गन के जरिए रूसी सैनिकों पर हमला करेगा यूक्रेन। रूस ईरानी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध रहेगा जारी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा और सुरक्षा सहायता जारी रखेगा।